Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel. This is me, your host and your math teacher, and you're watching the Math Zone. ओके तो हमने लास्ट वीडियो में किया था क्लास 9 का न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन आपको गिवन है फैक्टराइज। ओके और आपको चंद एक्सप्रेशंस गिवन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और आपको इसे क्या करना है, फैक्टराइज। तो हम देखेंगे कि इसे फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम सही तफसील से समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपने सही से समझना है। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना है कि जो भी फर्स्ट टर्म हो ना, उसमें जो वेरिएबल हो लाइक एक्स वाई जी, वो आपके पास उसकी पावर स्क्वायर हो। ठीक है, मतलब उसकी पावर 2 हो, उसका स्क्वायर हो। और जो नेक्स्ट टर्म हो उसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। और जो लास्ट टर्म हो वो आपके पास उसमें कोई वेरिएबल ना आ रहा हो, उसकी पावर मतलब उसमें कोई वेरिएबल ना हो, जस्ट कांस्टेंट हो। ओके, तो देखिए हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। पहली वैल्यू का स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास उसकी पावर 1 है और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमने कैसे करना है स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहली वैल्यू है और जो लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, पहली वैल्यू का जो कांस्टेंट है और जो लास्ट वाली वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए पहली वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है। अब इसके साथ प्लस है और लास्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 12 ज़ा 12 आ जाएगा। अब देखें, आपको वो सारे पेयर्स दिखने हैं जिनका टेबल 12 पे जाता हो। मतलब चलें देखते हैं। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 कितने टाइम 12 पे जाता है, 1 12 टाइम इक्वल्स टू 12। उसके बाद 2 का देखें तो 2 6 12 हो गया। उसके बाद 3 को देखा जाए तो 3 4 टाइम 12 हो गया। ठीक है, तो ये चंद एक पेयर्स मैंने लिख ली हैं। अब इनमें से हमें कोई एक पेयर सेलेक्ट करना होगा जो हम इसकी रिप्लेसमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अब हमने देखना है कि कौन सा पेयर इन तीनों में से सिलेक्ट करें। ठीक है, तो देखें अब आपने दरमियान वाली वैल्यू को देखना है। तो दरमियान में आपके पास कौन सा साइन है, प्लस। ओके, प्लस हमने लिख लिया और इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो मतलब क्या कांस्टेंट है, 1। तो अब आपने ये देखना है कि इन तीनों में से कोई ऐसा पेयर सेलेक्ट करें कि उसे मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। ठीक है, तो 1 12 ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, मतलब 12 तो आंसर आ जाएगा, लेकिन 12 में से 1 माइनस करें या ऐड करें 12 में तो 1 तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेयर देखते हैं 2 6 तो 6 में से 2 जाएँ 4 आता है। ठीक है, और हम इन दोनों को प्लस कर दें तो भी 8 आता है, मतलब ये पेयर भी नहीं हम सेलेक्ट कर सकते। उसके बाद लास्ट पेयर देखें क्या है, 3 और 4, 3 4 ज़ा 12। और अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि आपने ये वाला पेयर सेलेक्ट करना है, 3 और 4 वाला। ठीक है, अब हमने ये डिसाइड करना है कि साइन को किसके साथ पॉजिटिव आएगा, किसके साथ नेगेटिव आएगा, या दोनों के साथ पॉजिटिव आएगा। तो ये कैसे देखेंगे, अब देखिए मतलब जब आप मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास माइनस का साइन आना चाहिए। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इन दोनों में से कोई एक साइन नेगेटिव होना चाहिए। और जब आप प्लस या माइनस इन दोनों को करें तो आपके पास +1 आंसर आना चाहिए। अब देखिए आंसर +1 कब आता है, जब आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस हो। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आपने 4 के साथ प्लस लगाना है और 3 के साथ माइनस लगाना है। समझ आ गई, तो चलें फिर एक लाइक तो बनता है ना। तो चलें, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 3 जाएं 1 आ जाएगा। ठीक है, और बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा ना यहाँ साइन शुरू में। तो मतलब ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12।
ठीक है। तो मतलब आपने ये वाला पेड़ सेलेक्ट करना है। अब देखें कि यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको। सबसे पहले तो आपने इक्वल डालना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपने एज इट इज़ लिखनी है, ओके। तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वेयर और लास्ट टर्म क्या है -12। ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, इसकी जगह पे आपने ये वाली दो वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। तो क्या है ये +4 और -3। तो मैं लिख देती हूँ +4। सिर्फ +4 नहीं लिखना, आपने इसके साथ कोई वेरिएबल भी तो लगाना है ना। तो आप देखेंगे दरमियान में कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, एक्स। ओके, उसके बाद क्या है -3, तो मैं लिखूँगी -3 और वेरिएबल इस टाइम भी कौन सा आएगा, जो दरमियान में वेरिएबल है, ठीक है, मतलब एक्स। हो गया। अब देखें ये अगर मैं प्लस माइनस करूं, माइनस 4 में से 3 जाएं, 1 एक्स और बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस, मतलब यहाँ तक मैंने ठीक किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने पेयर बना लेते हैं, मतलब ये दो और ये दो, ठीक है। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वल डालें, इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो एक्स स्क्वेयर है इधर और एक इधर एक्स है सिर्फ, मतलब एक एक्स तो दोनों में मौजूद है ना, तो एक एक्स में कॉमन ले लेती हूँ। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 एक्स थे तो एक एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, 1 एक्स। दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और एक्स चूँकि हमने बाहर कॉमन ले लिया है इसलिए दोबारा अंदर नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब एक्स तो हम कॉमन नहीं ले सकते। फिर 3 देखें क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 का टेबल 3 पे भी जाता है, 3 वन ज़ा 3 और 3 का टेबल 12 पे भी जाता है, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो मतलब आप 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए अंदर हमारे पास क्या बचता है, जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स। अब माइनस माइनस इसके साथ तो प्लस हो गया, अब इसी तरह माइनस माइनस इसके साथ भी प्लस आ जाएगा। 3 कितने टाइम 12 पे जाता है, तो 3 4 टाइम इज़ 12। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आई हैं, तो मतलब आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, ओके। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक दफ़ा इसको और इसको मिला के लिख लेना है। क्या लिखेंगे, एक्स -3, और एक दफ़ा आपने इन दोनों को मिला के एक दफ़ा लिख लेना है एक्स प्लस 4, एंड दैट्स योर आंसर। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो लाइक भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें, ओके। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 7 एक्स प्लस 10, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहली टर्म के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो मतलब 1 है, 1 10 ज़ा +10, ओके। और दरमियान में क्या वैल्यू है, +7। तो अब आपने ऐसी वैल्यू दो लानी है कि आप मल्टीप्लाई करें उन्हें तो 10 आए और प्लस या माइनस करें तो 7 आए, ठीक है। तो मैं अब आपने खुद ये करना है कि कौन कौन से पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ वही पेयर लिख रही हूँ जो मैं सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो देखें अगर मैं करूँ 5 × 2 = 10, और अगर मैं 5 और 2 को प्लस कर दूँ तो 7 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस दफ़ा तो आपको यहाँ पे भी प्लस चाहिए, यहाँ पे भी प्लस, तो मैं दोनों के साथ प्लस लगाऊंगी, +5 +2 = +7। इसी तरह अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो +10 भी आ जाएगा, ओके। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, उसके बाद 7 एक्स नहीं लिखना, बल्कि ये जो दो पेयर्स आपने, ये एक पेयर जो लिया है, दो वैल्यूज़ ये आपने लिखनी है, ठीक है। तो क्या है, +5, वेरिएबल साथ में कौन सा आएगा, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल 5 एक्स और आगे +2 एक्स और लास्ट टर्म भी एज इट इज़, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने इन दो और इन दो को अलग कर लेना होता है। इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, एक्स +5। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है, तो 2 का टेबल 2 पे भी जाता है और 10 पे भी, सो मैं 2 कॉमन ले लूँगी। 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स +2 कितने टाइम 10 होता है, 5 ज़ा 10। ये और ये वैल्यू सेम है तो मतलब आंसर ठीक है।
अब आपने इसका और इसका एक पेयर बना लेना है, मतलब क्या लिखेंगे x+2 और एक दफ़ा इन दोनों को मिला के एक दफ़ा लिखेंगे x+5 एंड दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x² - 6x + 8। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस प्लस प्लस, ओके, 1 8 सा 8 और दरमियान में क्या है -6, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि कोई दो वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो +8 आए, प्लस या माइनस करें तो -6 आए, ठीक है। तो 4 2 क्या होगा 8 और 4 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो 6 भी आ जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए -6। तो मैं क्या करूँगी -4 और -2 लूँगी। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 4 और 2 6 हो गए। इसी तरह अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, ठीक है। तो ये वाला पेयर आपने सेलेक्ट करना है। पहली टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ दरमियान में आपने चेंजिंग करनी है, आप लिखेंगे -4 वेरिएबल साथ, ये दरमियान वाला आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे -4x और -2x। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दो को और इन दो को अलग कर लें। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो x कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा x -4। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है, तो 2 का टेबल 2 पे भी जाता है, 2 का टेबल 8 पे भी जाता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस 2 कितने टाइम 8 होता है 2 4 टाइम 8। ये और ये सेम आ रहे हैं तो मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद इक्वल डालें और इसका पेयर बना लें, क्या आ जाएगा x-2 और इन दोनों को मिला के एक दफ़ा लिखेंगे तो x-4। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - x - 56। तो फर्स्ट स्टेप सेम, पहली और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 56 56, ठीक है। और दरमियान में क्या वैल्यू है आपके पास माइनस, और कांस्टेंट कोई नहीं है तो मतलब 1, ठीक है। तो -1 आपको दरमियान में चाहिए। अब कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, प्लस या माइनस करें तो -1 आए, ठीक है। तो कौन सा पेयर होगा, सोचें। 8 7 56 होगा, ठीक है। और अगर मैं 8 में से 7 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यही वाला पेयर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चाहिए -1, तो माइनस कब आएगा, जब आपके पास बड़ी रकम के साथ माइनस हो, ठीक है। तो मैं लिखूँगी -8 + 7, ओके। माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 8 में से 7 गए 1। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, 8 7 56, मतलब ये वाला पेयर आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो इक्वल डालें, उसके बाद x² पहली टर्म भी एज इट इज़ और लास्ट वाली भी एज इट इज़, ओके। और दरमियान में आपने क्या करना है, ये वाली दो टर्म्स लिखनी है, क्या लिखेंगे -8x, x क्यों लिख रहे हैं क्योंकि दरमियान में x है, ठीक है, और +7x। नेक्स्ट स्टेप इज़ इन दो को अलग कर लें और इन दो को, मतलब इन दोनों में से कुछ कॉमन लें। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो मतलब x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x -8, ओके। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि 7 का टेबल 7 पे भी जाता है 1 टाइम और 7 का टेबल 8 पे भी जाता है, 7 का टेबल 56 पे भी जाता है 8 टाइम, ओके। तो मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूँगी। अब देखिए अंदर क्या बचेगा x -7 कितने टाइम 56 होता है 8 टाइम, ओके। अब ये दोनों सेम हैं तो मतलब क्वेश्चन भी ठीक है। अब x + 7 एक पेयर हो गया और दूसरा क्या होगा x -8, ओके। तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। उसके बाद देखें x² - 10x - 24। फर्स्ट स्टेप इज़ पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें, 124 टाइम इज़ 24, यहाँ पे 1 क्यों लिया आपको पता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और दरमियान में क्या आपको चाहिए
-10। अब ऐसी वैल्यू देखें कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस या माइनस करें तो 10 आए। सोचें वैसे क्या होगा। ओके, मैं बता देती हूँ। ठीक है, 12 टू ज़ा 24। ठीक है, और 12 में से 2 माइनस करें तो 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मतलब दरमियान में माइनस चाहिए। तो माइनस कब आएगा, जब आपके पास बड़ी रकम के साथ माइनस हो। तो मतलब आप क्या लिखेंगे, -12 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, 12 टू ज़ा 24। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 12 में से 2 गए तो 10। ओके, तो आपने ये पेयर सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट स्टेप इज इक्वल डालें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक दफ़ा -12 और एक दफ़ा 2 के साथ, किसको, एक्स को। ठीक है, आप लिखेंगे -12x प्लस 2x। अच्छा, आप इनकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, लाइक आप 2 पहले लिख सकते हैं और 12 बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दो को अलग कर लेना है, इन दो को अलग कर लेना है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स -12। ओके, यहाँ पे प्लस एज इट इज़, 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 का टेबल 2 पे भी जाता है, 24 पे भी जाता है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, एक्स और 2 कितने टाइम 24 होता है, ये दरमियान में माइनस एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 12 ज़ा 24। ठीक है, अब एक दफ़ा आप लिखेंगे एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आपने लिख लिया एक्स प्लस 2। और दूसरी दफ़ा एक्स -12 दोनों दफ़ा आ रहा है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे एक्स -12। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास y² + 4y - 12। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लें। तो फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट है 1 और लास्ट है -12, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 1 12 टाइम इज़ 12, और दरमियान में आपको क्या चाहिए, +4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया +4। अब आपने देखना है कोई ऐसी वैल्यू हो कि आप मल्टीप्लाई करें उसे तो 12 आए और प्लस या माइनस करें तो 4 आए। तो कौन सी आएगी जी, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा और 6 में से 2 जाएँ तो 4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखें कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ दरमियान में क्या चाहिए, +4। तो मतलब इस दफ़ा बड़ी वैल्यू के साथ क्या आना चाहिए, प्लस। ठीक है, तो आप लिखेंगे +6 और -2। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 - 2 इज़ 6 2 ज़ा 12, और प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 6 में से 2 गए 4। ओके, तो आपने ये वाला पेयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहली टर्म एज इट इज़ y², लास्ट टर्म भी एज इट इज़ -12, दरमियान में आपने चेंजिंग करनी है। क्या लिखेंगे, +6। अच्छा, तो आप बताएं मुझे यहाँ पे x आएगा या फिर y आएगा। ठीक है, सोचें, जो वैल्यू दरमियान में होगी उसके साथ जो भी वेरिएबल होगा ना, लाइक यहाँ पे अगर x है तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे। इस दफ़ा y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, और साथ में आगे क्या है, -2 और इस दफ़ा भी साथ में क्या आएगा, y। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप कि आपने इन दो में से और इन दो में से अलग अलग कोई चीज़ कॉमन लेनी है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, y +6, और यहाँ दरमियान में माइनस है तो माइनस, 2 का टेबल 2 पे भी जाता है एंड 12 पे भी जाता है। ठीक है, तो 2 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे सिर्फ बचा y माइनस माइनस प्लस 2, कितने टाइम 12 होता है, 2 6 टाइम इज़ 12। ओके, ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, मतलब क्वेश्चन ठीक है। तो y -2 एक दफ़ा लिख लिया और y +6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, y² + 13y + 36। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 1 × 36 इज़ 36, मतलब प्लस के साथ, और दरमियान में आपको क्या चाहिए, +13। इस दफ़ा दोनों दफ़ा मतलब दोनों वैल्यू के साथ प्लस है, तो मतलब दोनों जो आप पेयर सेलेक्ट करेंगे उसके साथ भी दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस होगा। तो देखिए आप कौन सा पेयर सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी,
अगर मैं करूँ 9 4 टाइम इज़ इक्वल्स टू 36, मतलब 9 4 ज़ा 36, और 9 और 4 को जमा कर लें तो भी 13 आएगा। तो आपको यहाँ पे भी प्लस चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, बड़ी रकम के साथ भी प्लस आ जाएगा और छोटी के साथ भी प्लस। प्लस प्लस प्लस, 9 और 4 कितने हो गए, 13, और 9 4 ज़ा 36, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो मतलब आपने यही पेयर लिखना है। फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ आ गई और लास्ट टर्म भी एज इट इज़। दरमियान में आप क्या लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे +9, वेरिएबल साथ में कौन सा होगा, जो दरमियान में है, ठीक है, y, +4 और वेरिएबल अगेन y आ जाएगा। ओके, अब देखें इन दो वैल्यूज़ में से कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, y +9। इसी तरह यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्लस। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 4, अंदर क्या बचेगा, y प्लस 4 कितने टाइम 36 होता है, तो 4 9 टाइम 36, दोनों वैल्यूज सेम है, तो मतलब आंसर सही है। y+4 एक दफ़ा लिख लें, y+4, और एक दफ़ा ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, y+9, एंड दैट्स योर आंसर। उसके बाद आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन है, x² - x - 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2, और दरमियान में आपको क्या चाहिए, माइनस, और कांस्टेंट नहीं है कोई तो मतलब 1, ठीक है, दरमियान में आपको चाहिए -1। अब देखें कौन सी वैल्यू है कि मल्टीप्लाई करें 2 आए और प्लस या माइनस करें तो 1 आए, तो 2 1 ज़ा 2, एंड 2 में से 1 जाए तो 1 भी आ जाएगा। लेकिन बड़ी आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन है ना यहाँ पे, तो मतलब आपको बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना होगा, तो आप लिखेंगे -2 और इसके साथ +1। अब देखें माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो भी माइनस आएगा, 2 में से एक गए, एक, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, मतलब यही पेयर सेट होगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एंड लास्ट टर्म एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 और साथ में वेरिएबल x, गुड, और यहाँ पे है +1, 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 आप किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखते, 1 जस्ट आप इमेजिन करते हैं, ओके, तो आप लिखेंगे +1x आना चाहिए था ना, +1 और साथ में वेरिएबल x, तो आप सिर्फ लिखेंगे x, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों में से कॉमन लें, कॉमन आ जाएगा x, और पीछे क्या बचेगा, x -2, क्योंकि ये वाला x तो बाहर चला गया, दरमियान में प्लस है तो प्लस। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, जी, तो इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, जब कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो मतलब आप 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, प्लस प्लस प्लस, और ये एक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 2 ज़ा 2, तो ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, एक दफ़ा x+1, ओके, और एक दफ़ा x-2, और यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सो वीडियो पसंद आई हो या समझ आई हो तो लाइक लाजमी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, भूलना नहीं है।